और अब आपको सीधा लिए चलते हैं लाइव। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाने वाले खेल प्रतिभागियों का सम्मान समारोह, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। Giving me this opportunity and it is such an honor. Thank you. थैंक यू पीवी सिंधु। इनके साथ सेल्फी लेने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है, हाइट ऑफ सक्सेस जिसे हम कहते हैं। तो बैडमिंटन से दोस्तों वापस आपको रेसलिंग के अखाड़े में ले चलते हैं। अच्छा, वो फोटो किस किस ने देखी थी अपने सोशल मीडिया पर? वो एक सेमीफाइनल हो रहा था, भारत के एक रेसलर ने विरोधी को चित कर दिया था और विदेशी ने उसका बाजू पे काट लिया था दांतों से, लेकिन हमारे पहलवान ने छोड़ा नहीं था उनको। जितना बड़ा घाव उन्होंने रवि दहिया के बाजू पर दिया, रवि ने उसका बदला लिया चित करके, पिन फॉल करके। रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट, जोरदार तालियां। और मैं दूर जा रहा हूं। पहले तो आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। और जो आज आपने मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम किया, हमारे जो सीएम साहब जी हैं आदित्यनाथ जी, तो उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया। इसके लिए मतलब आपका दिल से धन्यवाद। और जो बाजू काटने की बात है, वो तो देखो बात ऐसी थी कि वहां पे सब खिलाड़ी एक देश के लिए मतलब जीतने के लिए आते हैं, तो एक ऐसा मंच था कि मतलब अगर वो भी पहलवान था, वो भी जीतने के लिए आया था और मैं भी, अगर वो बाजू अगर उसने मैं ये देखता कि मेरी बाजू मतलब इसमें पेन हो जाए और ब्लड आ जाएगा, तो वो एक मतलब ये होता कि मतलब पहले मैं अपने को बचा रहा हूं। तो मेरे को ये करना नहीं था। ये था कि एक देश एक इस निगाह से देख रहा है कि मतलब लड़का क्या करता है। तो इसके लिए बस यही था कि मतलब जीतना है, चाहे बाद में कुछ भी हो। तो मतलब हमारी जो फेडरेशन है WFI के अध्यक्ष हैं सर, तो बजरंग भाई ने बताई दिया कि जो मतलब यूपी से ही हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया था पहले ही हमारे लिए कि मतलब हर चीज मुहैया थी पहले से ही। हमारे सारे के सारे प्लान तैयार थे कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है, किस तरीके से मतलब आपको टूर्नामेंट में जाना है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। रवि का मतलब होता है सूर्य, और इस भाई ने जो किरणें बिखेर दी हैं रेसलिंग के जगत में, उसके प्रकाश से अब देखिए सारे ऐसे चकाचौंध होंगे कि काटना छोड़िए, इनके पास कोई फटक नहीं पाएगा। इतना बढ़िया खेले थे ये टोक्यो ओलंपिक्स में। अच्छा, जब टोक्यो ओलंपिक्स का आखिरी दिन था दोस्तों, जो भारत की पार्टिसिपेशन का, उसमें सबसे पहले तो बजरंग ने कांस्य मेडल हमको दिलवाया। उसके बाद एक और इवेंट बाकी था, हम लोग कमेंट्री में थे, और अचानक से हमारे सोशल मीडिया पर एक कविता की 4 पंक्तियां कम से कम हजारों लोगों ने भेजी, ट्विटर पे भी, व्हाट्सएप पे भी। वो आपको सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे कि अगले मेहमान कौन है। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। भारत के सुपुत्र, पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में ओलंपिक का जिन्होंने जितवाया, नीरज चोपड़ा। सबसे पहले वो सभी को नमस्ते, और मैं थैंक यू करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। सच बताऊं तो भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फंस गया हूं। इतना तो नर्वस मैं ओलंपिक स्टेडियम में नहीं हुआ था। देखिए, बोलने का इतना पता नहीं है, पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये आज इतना बड़ा स्टेज लगाया है और आप सभी को बुलाया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी प्रदेश में आया है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे इंडिया का एक फंक्शन है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहूंगा कि ये इतना जोश मुझे आगे दिख रहा है, इन्हीं में हमारे ओलंपियंस, इन्हीं में अगले मेडलिस्ट बैठे हैं। तो मैं बस आप सभी से ही कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए, और आप देश का भविष्य हैं, और मैं आप सभी का जोश देखना चाहता हूं। भारत माता की। थैंक यू। भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए।
87.58। इतने हमारे स्कूल में नंबर नहीं आते थे भाई, जितनी दूर आपने जेवलिन फेंक दिया। अच्छा, और दूसरी एक और पर्सनल बात भी बता दूं, मेरी जो पत्नी है, मेरे ससुराल वाले भी चोपड़ा हैं, तो मुझे डबल खुशी हुई इनका मेडल जीतने पे। थैंक यू नीरज, थोड़ा पर्सनल टच देने के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने एक बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया है, फिल्म बनाई है, जिसका नाम है सशक्त युवा यानी आप लोग, सशक्त प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश। आइए वो आपकी पेशे खिदमत करते हैं। ये युवा शक्ति का ही कमाल है कि भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की खेलो इंडिया नीति के तहत देश में खेलों के प्रति प्रोत्साहन प्रारंभ हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय प्रतिभागियों ने अपने जोश और जुनून से अद्भुत खेल का परिचय दिया है, वो इसी का परिणाम है। स्वर्ण पदक विजेता युवा श्री नीरज चोपड़ा ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। श्री रवि कुमार दहिया, श्री बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम ने भी देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। किन सुश्री मीराबाई चानू, सुश्री पीवी सिंधु और सुश्री लवलीना बोरगोहेन ने ओलंपिक में पदक जीतकर पूरे विश्व में भारतीय महिला शक्ति की धाक जमाई है। देश के युवाओं में आगे बढ़ने और रचनात्मक कार्य करने की भरपूर क्षमता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को प्रदेश की धरोहर मानते हैं, जिन पर प्रदेश के वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि प्रदेश की युवा शक्ति को सही दिशा और लक्ष्य के साथ एक ऐसा परिवेश प्रदान किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश समृद्धशाली और खुशहाल प्रदेश बने। जहां एक और युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन शुरू किया, उद्यम सारथी से प्रदेश में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, स्टार्टअप इकाइयों में नए अवसर सृजित कर रिकॉर्ड युवाओं को रोजगार से जोड़ा, वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत की एवं मेडिकल शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में पर्याप्त शिक्षा और रोजगार उपलब्ध हो और युवाओं को दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े। प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था देकर ये सुनिश्चित किया कि हर प्रतिभा को आगे बढ़ने और चमकने का अवसर मिले। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ओलंपिक में प्रतिभाग कर देश को गौरवान्वित करने वाली युवा शक्ति को सम्मानित किया जा रहा है। इसी के साथ प्रदेश में खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी की व्यवस्था फिर से शुरू की जा रही है। सरकार द्वारा प्रदेश के प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा और खेल को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं एवं हर जनपद को खेल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। आने वाला भविष्य निश्चय ही युवाओं की प्रतिभा और समर्पण से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साकार होने का साक्षी बनेगा। देश का बढ़ाया मान, युवा शक्ति का सम्मान। क्या बात है, जितना जोर है, जितनी ऊर्जा है, वो इन तालियों में डाल दीजिए। जैसे हमारे बजरंग भाई ने कहा था कि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का सम्मान समारोह है। आपने देखा इस वीडियो के जरिए किस तरह से आपकी उत्तर प्रदेश सरकार भारत के हर एक चैंपियन का सम्मान करने जा रही है। तो उस सम्मान समारोह को अब शुरू करते हैं। मेरा सादर विनम्र निवेदन है महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो आगे आए और हमारे चैंपियंस को पुरस्कार राशि के चेक आपके सामने वितरण करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और महामहिम राज्यपाल महोदया के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला मेडल किसे दिया जाए? चलिए, आपकी डिमांड पर गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया नीरज चोपड़ा।
2019 में इनकी एल्बो में सर्जरी हुई थी, 2020 पूरे का पूरा निकल गया लॉकडाउन में, लेकिन इन्होंने कब उस सर्जरी से खुद को उबार लिया, कहां जाके प्रैक्टिस की, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब टीवी पर आए, पहला जेवलिन, पहला भाला 87.58 मीटर फेंका, उसके बाद नौबत ही नहीं आई। 2 करोड़ की पुरस्कार राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीरज चोपड़ा के लिए। भाई को चूरमा खाना बहुत पसंद है और पीएम साहब ने चूरमा खिलाया था। जब घर जाएंगे तो मां खैर अपने हाथों से खिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। उसके बाद बुला रहा हूं हमारे रेसलिंग के सिल्वर मेडलिस्ट दोस्त रवि दहिया जी को। रेसलिंग में दोस्तों आप 3-4 तरह से मैचेस जीत सकते हैं। एक तो है पॉइंट से, दूसरा है टेक्निकल सुपीरियोरिटी से और तीसरा है पिन फॉल करके। रवि दहिया इतना बेहतरीन खेले कि पॉइंट से जीतने की नौबत ही नहीं आई। या तो इन्होंने टेक्निकल सुपीरियोरिटी लगाई यानी 10 पॉइंट की लीड बनाई, या चित किया अपने विरोधी को। इतना एक तरफा इन्होंने अपने सारे मैचेस जीते थे। तालियां कम हो गई हैं। सिल्वर मेडल है भाई के नाम और चित बहुत अच्छा करते हैं। अगर रवि के पास 1 मेडल है तो पीवी सिंधु के पास 2-2 मेडल हैं। पीवी सिंधु, लेडीज एंड जेंटलमैन, डबल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट, फर्स्ट फीमेल डबल ओलंपिक इंडिविजुअल मेडलिस्ट। ये तालियां रुक क्यों गई हैं भाई? 2 मेडल ऐसे ही नहीं आते ओलंपिक्स में। पद्म भूषण पीवी सिंधु, इनके पिताजी को अभी आपने देखा था जो खुद अर्जुन अवार्डी वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं। इनकी माताजी नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं। तो खेल तो इनके जीन्स में है और उसका असर इन्होंने साफ तौर पे दिखा दिया है। चलिए महिला शक्ति को ही सम्मानित करने का सिलसिला जारी रखते हैं और बुलाते हैं गुवाहाटी असम की सुपुत्री और भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन को। पहला ओलंपिक था लवलीना का और क्या कमाल का इन्होंने दोनों के दोनों बाउट जीते थे। एक रोचक बात इनके बारे में बता दूं, इनकी 2 बहनें हैं, लीचा और लीमा। वो दोनों किक बॉक्सर हैं। लवलीना भी जब छोटी थी तो किक बॉक्सिंग किया करती थी। उसके बाद इन्होंने किक हटा दिया और पूरी तरह से बॉक्सिंग में चली गई। तालियां कम हो गई हैं। इनका एक पंच खा के देखिए, सारा दिन तालियां बजाते रहेंगे आप। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के बाद इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया ताकि थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को पीट सकें और करके दिखा दिया। अब मेरा निवेदन है वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर बजरंग पुनिया भाई को। पहले दोनों बाउट में मुझे लग रहा था कि बजरंग के घुटने में चोट है, थोड़ा स्ट्रैप लगा के खेल रहे थे, थोड़ा डिफेंसिव हो रहे थे। पर जब ब्रॉन्ज मेडल का मैच आया, भाई ने स्ट्रैप हटा दिया और 8-0 से एक तरफा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार बजरंग पुनिया को दे रही है। इस बार भाई ब्रॉन्ज लाया है, पेरिस में गोल्ड पक्का है, वर्ल्ड नंबर 1 है बजरंग पुनिया। चलिए अब बुलाते हैं उस टीम को जिसमें एक नहीं 16 को मिलकर खेलना होता है। 11+5 आपकी अपनी पुरुष हॉकी टीम। सबसे पहले हमारे गोलकीपर कहां है? PR श्रीजेश। हर एक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। सारी की सारी पुरुष टीम आ जाए। PR श्रीजेश भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी। भारतीय हॉकी की दीवार, भाई कितने गोल इन्होंने बचाए हैं, उससे 100 गुना तालियां बजनी चाहिए। दिलप्रीत सिंह 3 गोल किए थे दिलप्रीत ने ओलंपिक्स में, 300 तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। उसके बाद नंबर आता है टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के नंबर 1 स्कोरर हरमनप्रीत सिंह। किथे है भाई? आ जाओ आ जाओ। 6 गोल किए थे हरमन ने और कम से कम 20 बचाए थे एज अ डिफेंडर। रुपिंदर पाल सिंह टीम के सबसे अनुभवी ड्रैग फ्लिकर, 4 गोल किए थे। बॉब द बिल्डर, क्या हालचाल? सुरिंदर कुमार हरियाणा के हैं और क्या कमाल के डिफेंडर हैं। आओ भाई, आपके भाई का रोज मैसेज आता है और बताते हैं कि सुरिंदर किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अमित रोहिदास, इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां, डबल तालियां इसलिए कि जब विरोधी टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो अमित रोहिदास खुद आगे जाकर अपने शरीर पे बॉल को खाता है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आती है जो अमित रोहिदास के पैरों से टकराती है। 1 करोड़ की पुरस्कार राशि हर एक खिलाड़ी के लिए। ये जितने भोले भाले लगते हैं देखने में, उतने गंभीर और उतने दिलेर खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र लाकड़ा, एक और चैंपियन हमारे, प्लीज आते जाइए। कैप्टन को कैसे भूल सकते हैं, मनप्रीत सिंह तो हमारे साथ ही हैं। वीरेंद्र के बाद आपका नंबर है मनप्रीत। इनके लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए। 41 साल बाद हमारे इन सूरमाओं ने हॉकी में मेडल दिलवाया है। हम में से इनफैक्ट जो आप जितने युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, मुझे भी मिला लीजिए साथ में, हमने कभी इससे पहले पुरुष टीम को या महिला टीम को पोडियम पे खड़े नहीं देखा ओलंपिक में। इन सब ने दिलवाया। मनप्रीत सिंह, वीरेंद्र लाकड़ा उनसे पहले। अब वीरेंद्र लाकड़ा भारत के उस हिस्से से हैं, छोटा नागपुर, झारखंड और उड़ीसा का वो क्षेत्र है जिसने भारत को पहला ओलंपिक कैप्टन दिया था। डॉक्टर जयपाल सिंह 1928 में, फिर वहां से विलियम खालको आए, दिलीप तिर्की आए, माइकल किंडो आए, डुंगडुंग साहब आए, वीरेंद्र लाकड़ा आए और मनप्रीत सिंह हमारे टीम के कैप्टन। मनप्रीत हैं गांव मिठापुर से और एक ही गांव मिठापुर के 3 खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह और वरुण कुमार। एक ही गांव से भारतीय टीम में खेले हैं, पाजी नु पता है। इसी गांव से भारत के पूर्व कैप्टन प्रगट सिंह भी हैं। बाकी मिठापुर वाले भी आ जाओ प्लीज। वरुण, मनदीप, वरुण कुमार, मनदीप सिंह। वरुण को जो पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने दिया गया था, पहले पेनल्टी कॉर्नर में भाई ने गोल किया था। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और साथ में मनदीप सिंह, इनको हम प्यार से कहते हैं स्माइली सिंह, क्योंकि जब ये गोल करते हैं तो उसके बाद स्माइल बड़ा अच्छा करते हैं। उसी स्माइल से इनको आज चेक भी मिलने वाला है। मनदीप और वरुण अगर स्कोर करते हैं तो हमारे डिफेंडर्स का, हमारे मिडफील्डर्स का काम है गोल को रोकना। तो सुमित भाई हमारा कहां है, जिसका पहला ओलंपिक था और क्या कमाल का खेले थे ये। ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे नहीं बात। जितने हॉकी प्लेयर यहां मौजूद हैं, आपकी तालियां तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपको भी इसी मंच पे आना है। सुमित के बाद नंबर आता है नीलकांता शर्मा का, जो कि जिनका जन्म मणिपुर में हुआ था। थोएबा सिंह, टिकन सिंह, ब्रोजन सिंह के बाद नीलकांता शर्मा भाई ने एक गोल भी किया था टोक्यो ओलंपिक्स में। फिर उसके बाद कोथाजीत सिंह भारतीय टीम के लिए खेले और अब नीलकांता शर्मा। हार्दिक सिंह कहां है? भाई की जितनी उम्र है, मैं आपको बता दूं, इनकी उम्र में हम लोग सोचा करते थे कि +1 में जाके मेडिकल रखना है कि नॉन मेडिकल। उस उम्र में 2 गोल करके आ गए हैं ओलंपिक्स में। आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हार्दिक सिंह जो हैं, इनके खून में हॉकी है। जुगराज सिंह का नाम सबने सुना है, ये उनके भांजे हैं। उसके बाद विवेक सागर प्रसाद, जोरदार तालियां। ये भोपाल के रहने वाले हैं, जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी भारत को मिले हैं, जिनमें समीर दाद का नाम आता है, जिनमें असलम शेर खान साहब का नाम आता है, अहमद शेर खान साहब का नाम आता है। गुरजंट सिंह, इनका भी पहला ओलंपिक है। सत श्री अकाल। ये है हमारे मिस्टर बैकहैंड, डी के अंदर जाके बैकहैंड से तड़ातड़ गोल करते हैं। ये टोक्यो में 3 गोल किए थे। उसके बाद नंबर आता है शमशेर सिंह का। शमशेर सिंह ने टोक्यो जाने से पहले 1 मैच खेला था और उसके बाद खेले टोक्यो में और वहां जाके स्कोर कर दिया। तालियां क्यों रुक गई आपकी? ललित कुमार उपाध्याय, इनके लिए तो स्टेडियम गुंजा दीजिए। बनारस के रहने वाले हैं भाई। क्या इनको हम कह सकते हैं छोरा गंगा किनारे वाला? एक हमारे चैंपियन खिलाड़ी हैं, जिनको सब्स्टिट्यूट के तौर पे कोच ने अंदर भेजा और अंदर जाने के 10 सेकंड में गोल कर दिया। सिमरनजीत सिंह, जोरदार तालियां। 3 गोल किए थे सिमरन ने टोक्यो ओलंपिक्स में। और श्रीजेश के बाद हमारे भविष्य के सुपरस्टार गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ साथ जो हमारे टीम के कोचेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका हम धन्यवाद करना भूल नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं हमारे टीम के चीफ कोच मिस्टर ग्रैहम जॉन रीड, बिग हैंड फॉर हिम। वेल डन कोच एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टेकिंग इंडियन हॉकी टू द न्यू हाइट्स। एक समय था जब
ऑस्ट्रेलिया वाले हमसे खेलने से डरते थे, अब वो समय दोबारा आ रहा है क्योंकि हमने उनसे कोच भी ले लिए हैं। ग्रैहम रीड, लेडीज एंड जेंटलमैन, उनके साथ साथ हमारे एनालिटिकल कोच साउथ अफ्रीका से आए मिस्टर ग्रेग क्लार्क। थैंक यू वेरी मच ग्रेग, द फॉर्मर कोच ऑफ रांची राइनोज, नाउ द एनालिटिकल कोच ऑफ टीम इंडिया। और इनके साथ आपकी तालियां स्टेडियम को गुंजा दें क्योंकि यूपी के रहने वाले और भारतीय टीम के ही कोच शिवेंद्र सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारे शिवा भाई डी में जाके क्या कमाल का स्कोर किया करते थे। और यूपी के ही रहने वाले टीम के एक और प्रशिक्षक पीयूष कुमार दुबे साहब, आइए आपका स्वागत है। आपके वीडियोस लगातार हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर। दोस्तों, इनके साथ साथ जो दूसरे स्टाफ थे मेंबर जिन्होंने हमारी टीम को फिट रखा, उनका भी जोरदार अभिनंदन हो। साइंटिफिक एडवाइजर रॉबिन एंथनी बेविस्टर आर्किल, थैंक यू सो मच फॉर योर scientific advice, Robin, for keeping the players fit, for giving us all those scientific inputs about how to play. हमारे वीडियो एनालिस्ट श्री अशोक कुमार साहब विरोधी टीम के वीडियोस को शूट कर करके दिखाया करते थे खिलाड़ियों को कि आपको कैसे खेलना है और कैसे उनको गोल नहीं करने देना है। हमारी फिजियोथेरेपिस्ट, दोस्तों टोक्यो में इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी कि खिलाड़ियों के लिए फिट रहना चुनौती थी, तो हमारी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं श्री कन्नन रतिमा सामी बोस, इनके लिए जोरदार तालियां। इन सारे खिलाड़ियों को फिट रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, मेडल में इनका बहुत बड़ा रोल है। किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए और उसको हर प्रकार से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस कोरोना महामारी के दौरान हमारी खेल प्रतिभाओं ने जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया और देश के अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत को सर्वाधिक मेडल उपलब्ध कराने में जो योगदान दिया, आज उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, विधानमंडल दल से हमारे सदस्यगण, माननीय सांसदगण और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 75 खिलाड़ी, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के सदस्यगण आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने, उनका स्वागत करने, उनका सम्मान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी का यहां पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने इस अवसर पर, हमारी टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में प्रतिभाग करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य यानी कुल 7 पदक अब तक प्राप्त किए हैं। और उत्तर प्रदेश से भी 10 खिलाड़ियों ने अब तक के भारत के सबसे बड़े ओलंपिक दल के साथ प्रतिभाग किया, जिसमें वाराणसी से श्री ललित कुमार उपाध्याय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं और कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के इन्होंने सदस्य के रूप में कार्य किया है। सुश्री वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है, जिसने 4th स्थान प्राप्त किया है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपने हैट्रिक के माध्यम से महिला स्फूर्ति का और देश के श्रेष्ठ प्रदर्शन का एक परिचय भी इस अवसर पर दिया है। मैं इस अवसर पर इन सभी अपने खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी ओलंपिक में पदक प्राप्त करते हैं, स्वर्ण पदक पर उन्हें 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और एकल टीम में एकल सदस्य के रूप में 2 करोड़ रुपए की राशि कांस्य पदक पर दिया जाता है। और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को उपलब्ध कराती है। लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला है। हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए हम लोगों ने अपनी इस नैतिक जवाबदेही का परिचय देते हुए यह तय किया कि हम लोग स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले देश के किसी भी खिलाड़ी को हम लोग सम्मान स्वरूप 2 करोड़ रुपए, रजत पदक प्राप्त विजेता को 1.5 करोड़ रुपए
और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे और आज ये राशि यहां पर इन सभी खिलाड़ियों को प्रदान की गई। इसके तहत स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में, इन्हें 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया को कुश्ती में 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता सुश्री मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आज यहां पर प्रदान की गई। कांस्य पदक विजेता सुश्री लौलीना बारगोहेन को बॉक्सिंग में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता सुश्री पीवी सिंधु को बैडमिंटन में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता श्री बजरंग पूनिया को कुश्ती में 1 करोड़ रुपए की इस सम्मान राशि यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। सुश्री मीराबाई चानू के प्रशिक्षक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी श्री विजय शर्मा को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि सम्मान स्वरूप इस अवसर पर प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि वे उनको एक प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। मित्रों, 41 वर्षों के बाद भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने ओलंपिक्स में पदक प्राप्त किया है। कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम के हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सहायक स्टाफ को पुरस्कृत करने का भी निर्णय सरकार ने लिया और इसके तहत हॉकी टीम के 19 खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी 1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। टीम के मुख्य प्रशिक्षक को 25 लाख रुपए और टीम के प्रशिक्षक और सहायक स्टाफ को 10-10 लाख रुपए की राशि से भी यहां पर सम्मानित करने का कार्य यहां पर किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत भारतीय हॉकी महिला टीम की 19 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की प्रति खिलाड़ी की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। टीम के प्रशिक्षक एवं सहायक स्टाफ को भी 10-10 लाख रुपए प्रति सदस्य उन्हें यहां पर प्रदान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में एकल वर्ग में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत श्री दीपक पुनिया कुश्ती को 50 लाख तथा सुश्री अदिति अशोक को गोल्फ में 50 लाख रुपए की राशि से यह सम्मान यहां पर प्रदान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में प्रतिभाग करने वाली उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी की दर से पुरस्कार प्रदान किए जाने का भी सम्मान दिया गया है। इस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने इन सभी भारत माता के इन सभी प्रतिभागियों को सम्मान यहां पर आज प्रदान किया गया है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के आशीर्वाद से, उनके संरक्षण में यह कार्यक्रम यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस भव्य आयोजन के माध्यम से आप सभी खिलाड़ियों के बीच में यह आयोजन हम लोग यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। मुझे इस अवसर पर बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा को तेज करने के लिए और खेलो इंडिया खेलों के तहत उत्तर प्रदेश को देश के अंदर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसके तहत अब तक प्रदेश में 71 स्टेडियम, 2 मिनी स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 11 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 फ्लड लाइट सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 25 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल आदि का भी निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। 16 खेलों के लिए 19 जनपदों में 44 छात्रावास उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को अब तक 250 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, गहन प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि की भी निःशुल्क व्यवस्था वहां पर प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश के 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा में संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर ये सभी सुविधाएं इसके अतिरिक्त निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त राज्य खिलाड़ियों को 4000 रुपए प्रतिमाह,
राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए प्रतिमाह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल क्षेत्र में पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को भी 20,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुझे विश्वास है कि इन खिलाड़ियों के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का किया गया है, उत्तर प्रदेश के हमारे सभी प्रतिभागी गण निश्चित ही आने वाले समय में सभी खिलाड़ी इससे प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, अपने खेल के स्किल को और अच्छा करने का कार्य करेंगे और उन्हें भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में न केवल भागीदार होने का बल्कि प्रदेश के लिए और देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिए। एक, उत्तर प्रदेश के हर गांव में हम लोग एक खेल मैदान बनाएंगे और इस पर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। हर गांव में हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र के वित्त आयोग के धनराशि से प्रदेश में ओपन जिम प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार को देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सपूत और खेल हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा। और आज मुझे आप सबके सामने यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्थापित करेगी। मित्रों, इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार 2 खेलों को गोद लेगी, अगले 10 वर्षों तक उनका वित्त पोषण करेगी। इसमें से एक कुश्ती को और दूसरा हमारा खेल विभाग किसी एक ऐसे खेल को जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें आगामी 10 वर्षों तक पूरा वित्त पोषण खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और उन्हें हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भागीदार बनने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए कुश्ती के अलावा अन्य खेलों में उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में एक कुश्ती एकेडमी की भी स्थापना करेगी। कुश्ती फेडरेशन ने हम लोगों के सामने प्रस्ताव पहले भी रखा था और हमने इस पर कार्रवाई प्रारंभ की है। कुश्ती फेडरेशन के इस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी है और हम लोग इसके लिए इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में, स्पोर्ट्स कॉलेज में आवासित खिलाड़ियों के जो डाइट मनी है, इसको हम लोग बढ़ा करके भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति अब 250 रुपए से बढ़ा करके 375 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान करने और पुलिस में भी डिप्टी एसपी का पद देने के लिए हम लोगों ने प्रदेश की ओर से अपनी एक सहमति दे दी है। इस पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। प्रदेश के अंदर 16 जनपदों में क्रीड़ा विभाग का अस्तित्व नहीं था। समस्त 75 जनपदों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। खेल विभाग के अंतर्गत क्रीड़ाधिकारी के 16 अतिरिक्त पद, उप क्रीड़ाधिकारी के 100 अतिरिक्त पद और सहायक प्रशिक्षक के 150 अतिरिक्त पद की बढ़ोतरी करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। प्रत्येक जनपद में भी खेल प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रदेश के अंदर निर्णय लिए हैं और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप
राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिए जाने वाले अनुदानों में हम लोग बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या विश्व चैंपियनशिप में अनुदान की राशि अब तक 5 लाख थी, इसे बढ़ाकर के 25 लाख किया जा रहा है। एशियन चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 3 लाख से बढ़ाकर के 15 लाख किया जा रहा है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप सब जूनियर में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ाकर के 5 लाख किया जा रहा है। जूनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ाकर के इसे 5 लाख किया जा रहा है। सीनियर चैंपियनशिप में अनुदान की राशि को 50,000 से बढ़ाकर के 10 लाख किया जा रहा है। और तीनों वर्गों की प्रतियोगिताओं को एक साथ होने पर अनुदान की राशि को 1,12,500 से बढ़ाकर के 15 लाख इसको करने का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिता में अनुदान की राशि 50,000 से बढ़ाकर के 1.5 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अनुदान की राशि 10,000 से बढ़ाकर के 50,000 करने का निर्णय भी प्रदेश सरकार ने लिया है। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर खेल कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने और खेल प्रतिभाओं को एक नया स्थान देने, सम्मान देने की दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज यहां पर जो लोग हमारे देश के इन पदक वीरों का सम्मान देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित इकाना का यह अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, यहां पर 10,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के खेल के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में कार्य वहां पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ी हैं। अलग अलग जनपदों में भी ये कार्यक्रम हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर निर्णय लिया है कि इन सभी खिलाड़ियों को अलग अलग जनपदों में भी हम 75 खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन सभी खिलाड़ियों को, खासतौर पर जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में पदक विजेता और प्रतिभाग करने वाले इन सभी खिलाड़ियों को, श्री नीरज चोपड़ा, श्री रवि कुमार दहिया, सुश्री पीवी सिंधु, सुश्री लवलीना, श्री बजरंग पुनिया, श्री मनप्रीत सिंह, सुश्री रानी रामपाल, श्री दीपक पुनिया और पुरुष और महिला हॉकी टीम के साथ साथ अन्य जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, इन सब का एक बार फिर से मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की ओर से उन्हें हृदय से उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने देश के लिए खेला है और इसीलिए देश का हर नागरिक उनके अभिनंदन के उतावला है। आज का यह खेल महाकुंभ इस बात का गवाह बन रहा है। मैं उस अवसर पर इन सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।